नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सांवली से सदेगी सियासत। कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा दी है। गुरुवार को छिंदवाड़ा के शामली में सीएम शिवराज ने हनुमान लोक की आधारशिला रखी। महाकाल लोक की तर्ज पर ही हनुमान लोक बनेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी सरकार का ये दाव चुनाव से पहले बड़ा अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त बता रही है और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हनुमान लोक छिंदवाड़ा की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या बीजेपी ने कमलनाथ की हनुमान भक्ति की छवि पर चोट करने की कोशिश की है? सवाल तो यह भी है, क्या कमलनाथ अपने किले को बचा पाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज, छिंदवाड़ा को दी कई सौगात। सावली में हनुमान लोक भी बनेगा। सियासत का पारा खूब चढ़ेगा। बजरंगबली के भक्त कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सरकार हनुमान लोक बनाने जा रही है। इसकी आधारशिला गुरुवार को सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा के सावली में रखी। अब चुनाव के वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ में हनुमान लोक का निर्माण महज इत्तेफाक है, ये तो नहीं कह सकते। जाहिर है इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति जरूर होगी। अगर उस रणनीति को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो नजर आएगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए दिख रही है। कभी छिंदवाड़ा में राम कथा का आयोजन हो रहा है तो कभी उसके नेता धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड का जवाब दिया। हिंदुत्व के सहारे ही देने की सोची है। यही वजह है कि सावली में 314 करोड़ की लागत से हनुमान लोक बनने जा रहा है। मेरे जीवन का भी ये अद्भुत क्षण है। भगवान श्री राम और मैया सीता के चरणों में प्रणाम करके हम लोगों ने आज श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। ये अद्भुत सिद्ध स्थल है और हनुमान जी की कृपा सदैव यहाँ बरसती है। उन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ हनुमान लोक के निर्माण का शुभारंभ होगा और उन्हीं की कृपा से अद्भुत लोक बनेगा। कमलनाथ के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक बनाएगी। यानी बीजेपी की तरफ से मैसेज साफ है कि वो भी इस विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की राह पर ही चल रही है। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त बताती आई है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा के सिमरिया में 101 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना खुद कमलनाथ ने करवाई थी। वहीं अब छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। साथ ही चुनाव के समय बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, ये भी सुनिए। छिंदवाड़ा की पहचान सिमरिया के 101 फीट के हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा के कारण है और उस मूर्ति को स्थापित करवाने का श्रेय हनुमान भक्त कमलनाथ जी को जाता है। सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमा इस बात की गवाह है कि वहाँ पर कमीशन के लिए कमीशन की सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है उस महाकाल लोक के विस्तार में। तो इन 314 करोड़ में 50% कमीशन खाने के लिए अगर ये इस तरह का काम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई को वहां न लगाया जाए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस का हिंदुत्व बनाम बीजेपी का हिंदुत्व बनता दिख रहा है। हिंदुत्व के एजेंडे के आसपास ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह बीजेपी हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है, वो रणनीति 2023 के चुनाव तक के लिए सीमित नहीं है। इसका असर 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अमित शाह भी एमपी दौरे के वक्त प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। यानी बीजेपी के निशाने पर इस बार कमलनाथ का गढ़ ही है। हालांकि अब कमलनाथ अपने गढ़ को कैसे बचाएंगे, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शंकर लाल तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए कि आप भ्रष्टाचार के लिए हनुमान लोग बना रहे हैं। इससे बेहतर है कि जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स है वो वहाँ बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा की पहचान तो पहले से ही 101 फीट के हनुमान जी से होती है। अब पता नहीं छिंदवाड़ा की पहचान काहे से होती है। छिंदवाड़ा की पहचान कहीं कमलनाथ जी के भांजे से ना होने लगे, अतुल से। अभी अभी उनके भांजे साहब हैं, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा कारनामा रातुलपुरी वो लोगों के सामने आया है। पहले तो ये छिंदवाड़ा की पहचान ये कहते नहीं थकते थे कि छिंदवाड़ा का मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल। अब छिंदवाड़ा मॉडल 15 महीने में टाटा फिक्स, और मॉडल के अलावा टाटा फिक्स ही नहीं, वो जो सारे वायदे थे सब खत्म, और अब हनुमान जी के नाम का ये उपयोग कर रहे हैं। हमें खुशी है, देर आए दुरुस्त आए। अगर सच में हृदय से भक्ति आई है कांग्रेस को, और उस कांग्रेस को जो नकार रही थी राम जी को ही, ये तो उपन्यास के पात्र हैं, राम सेतु है ही नहीं, कोई दशरथ के कई सुमित्रा कौशल्या ये थी ही नहीं, और राम जी कोई थे ही नहीं। इस ढंग की बात करने वालों का भी यदि हृदय परिवर्तन हुआ है, तो मैं सोचता हूँ विश्व हिंदू परिषद का यही एक उद्देश्य था कि पूरा कण कण राममय है, और इसलिए पूरा जन भी राममय हो जाए। पर काल नेमि जिमि रावण राहु, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उगरे अंत न हो निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये मायावीपन, ये ढोंग, एक तरफ प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के समर्पित नेता रहे, वो कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी पीली काली पहन करके घूम रहे हैं, उनके चेले चमचे चिमटा बजाते घूम रहे, ये ठीक नहीं है, ये विचारधारा के खिलाफ है। दूसरी तरफ पुराने राज्यपाल अजीत कुरैशी राज्यपाल रह चुके, एक बार वो दुर्भाग्य सौभाग्य से मेरे सतना के सांसद भी हो चुके हैं कांग्रेस से, और इस नाते उनका बयान अभी साफ साफ आया। अगर कांग्रेस आईसीसी को स्पष्ट करना चाहिए, एक इतना बुजुर्ग, इतना राज्यपाल स्तर तक जाने वाला पुराना नेता आज वो चैलेंज कर रहा है कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी को कि भाई साहब आप धोखेबाजी कर रहे हो देश के मुसलमानों के साथ, आप धोखेबाजी कर रहे हो देश के उन तमाम अल्पसंख्यकों के साथ जिनको आज तक आपने वोट बैंक मान करके तुष्टीकरण के नाम पर, जब आपकी पार्टी डूबने लगी आपकी नीतियों के कारण, आपकी कुनीतियों के कारण, और आज जब आप कंफ्यूज पार्टी बन चुके हो, तो आप मुसलमानों के साथ दगा कर रहे हो। ये बयान मेरा नहीं है, याद करिए, यही आरिफ मसूद, जब पिछली बार रामनवमी में पीसीसी ऑफिस से एक लेटर निकला कि हम सब राम जन्म मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, तो आरिफ मसूद का बयान आ गया था, ईद क्यों नहीं मनाएंगे, बकरीद क्यों नहीं मनाएंगे, नमाज अदा करने क्यों नहीं जाएंगे। मैं ये सब नहीं कहना चाहता। अभी मेरे मित्र ने, मैंने कांग्रेस की बाइट सुनी है, वो हर बात पर मैंने एक ही बात कहते हैं। इस समय आरएसएस का नाम लेना कम कर दिया है लगता है, वो कहते हैं वो शिव लोग। अरे भाई, मैं पहली बात तो कांग्रेस के मित्रों से, अभी उनका जवाब आएगा, आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ कमलनाथ जी की 101 फीट की मूर्ति के लिए। मेरे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 151 फीट तक की हनुमान मूर्तियाँ हैं। मेरे अपने ज़िले में राम मन एक स्थान है, सतना से रीवा जाते समय वहाँ 151 फीट की हनुमान जी की 40-50 साल पुरानी मूर्ति है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो एक और आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के लिए हनुमान लोग बना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि बनना चाहिए कि नहीं, कि कमलनाथ जी ने एक मूर्ति 101 फुट की बना दी। छिंदवाड़ा, कितना जानते हो छिंदवाड़ा के मामले में जो बयान दे रहे हैं, छिंदवाड़ा में मेघनाथ जी की पूजा होती है, मैं अपनी आंखों से देख के आया। मेघनाथ जी की
पूजा होती है, उनके बदने बदे जाते हैं, बच्चों के मुंडन होते हैं। हनुमान जी का जो लोक बनाने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, मैं कांग्रेस के मित्रों से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि बने कि न बने, बनना चाहिए कि न बनना चाहिए। कि हनुमान जी तुम्हारे कमलनाथ के बन गए तो अब दूसरे हनुमान जी नहीं बनने चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, आधा सेकंड, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार बार शिवलोक की बात करते हो। शिवलोक का टेंडर आपके सामने खुला, शिवलोक के ऑर्डर्स आपके सामने हुए, और उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो गया? क्यों जनता को भोलेनाथ के नाम पे भ्रम कर रहे हो? जब कंपनी से एग्रीमेंट है कि कंपनी यदि किसी भी प्रकार का कहीं कोई 19-20 होता है रास्ते में या मूर्तियों लगने के बावजूद, तो उनका परिवर्तन हो जाएगा मूर्तियों का। वो मूर्तियां चेंज हो गई, दूसरी मूर्तियां लग रही हैं, पर भी वही बात लकीर के फकीर खींचते फिर रहे हो। मेरा फिर सवाल है इस कंफ्यूज पार्टी से कि हनुमान लोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा की जनता को कुंदन जी सीधा सवाल है उनका कि हनुमान लोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? 101 फीट की आपने हनुमान जी की मूर्ति बनवाई, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आपके ही पार्टी से नेताओं के सुर बदले हुए आ रहे हैं। प्रमोद कृष्णन का हो, कुरैशी जी का हो, क्या आप मुसलमानों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और बहुत ही वरिष्ठ शंकर लाल तिवारी जी की बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, और उन्होंने जो बात कही, और उन्हें आपने बहुत ही पर्याप्त समय दिया, मुझे भी उतना ही पर्याप्त समय देंगे। बिल्कुल बोलिए आप। मैं भी चाहूंगा कि आप मुद्दे पे ही रहें। कृपा पूर्वक मैं अपनी बात मतलब जो है रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी भी हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। तो 2023 ये चुनावी वर्ष है और 19 साल हो गए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन को और शिवराज जी की सरकार को। अब जाके उनको याद आ रहा है कि वहां पे हमें हनुमान जी बनाना चाहिए, कि महाकाल हनुमान लोक की स्थापना करनी चाहिए। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था अगर उनको हनुमान जी की इतनी ही चिंता थी। चलिए कोई बात नहीं, माननीय कमलनाथ जी की जहां तक बात है, छिंदवाड़ा की बात है, तो माननीय कमलनाथ जी ने 101 फुट की मूर्ति जो वहां पे स्थापित की, उसकी कभी कोई घोषणा नहीं की, उसकी कोई कभी प्रचार नहीं किया, और प्रचार की भूख नहीं थी उन्हें। कभी इस बात का वो नहीं था कि इस मामले में छपे और मेरी ऐसी छवि बने, उन्होंने कभी उसका प्रचार नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी उज्जैन के अंदर हमने देखा किस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण हुआ और उसके अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, और ऐसी ही घोषणा फिर वहां पे करके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 22 से 25 हजार घोषणाएं कर चुके हैं। आज भी उन्होंने एक घोषणा की है, छिंदवाड़ा के अंदर ही की है, और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पांडुरना को जिला बनाने के लिए आज तीसरी बार घोषणा की है। इसके पहले उन्होंने 2008 में इसकी घोषणा की थी, 13 अगस्त 2008 को पांडुरना को जिला बनाने की। उसके बाद फिर उन्होंने 2018 में इसकी घोषणा की थी, और आज जाके फिर जाके घोषणा कर आए। तो ये झूठ मूठ की जो घोषणाएं करते हैं, लोगों को ध्यान रहता है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हनुमान लोग की भी झूठी घोषणा मान रहे हैं आप? मैं इसको झूठी घोषणा नहीं मान रहा। उन्हें अगर मतलब जो है बनाना है तो बहुत, मेरी बात सुनिए, उन्हें बनाना था तो बहुत पहले बना देना था। आखिरी के चुनाव समय पे मतलब जो है हनुमान जी और धर्म का उपयोग करके मूल मुद्दों के पीछे जो छुपने का पाप कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मतलब जो है मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है 50% से 80% का। आज मध्य प्रदेश के लोग और युवा जानते हैं उनसे नौकरियों के साथ में किस प्रकार से व्यापम कांड और पटवारी कांड और नर्सिंग घोटाला और तमाम प्रकार के घोटाले करके उन किस प्रकार से चला जा रहा है। आज महंगाई किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सर उठाया है। ये सब चीजें तमाम बातें हैं, उसके पीछे छुपने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घोषणाएं करके। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जवाब देने को तैयार है। कर्नाटक की जनता ने भी इसी प्रकार से जवाब दिया था। अब मध्य प्रदेश के लोगों की बारी है। मध्य प्रदेश की जनता भी इन्हें अभी जमीन चुंगा देगी। 2-3 महीने बाद जब चुनाव होंगे इनको पता पड़ेगा कि झूठी घोषणाएं करना। छिंदवाड़ा मॉडल क्या फेल हो गया आपका? देखिए, छिंदवाड़ा और माननीय कमलनाथ जी एक दूसरे के पूरक हैं।
छिंदवाड़ा और माननीय कमलनाथ जी विश्व प्रसिद्ध हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इतना विकास, इतना डेवलपमेंट अभी तो आप ही के प्रवक्ता कह रहे थे कि 101 फीट की मूर्ति से पहचान है छिंदवाड़ा की। जी, कमलनाथ जी, मैंने कहा ना, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से पहचान है और विश्व प्रसिद्ध है छिंदवाड़ा कि माननीय कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है छिंदवाड़ा और माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। ये पहचान है आज। और वहां पे इतना विकास की बात अगर करते हैं तो ब्रजेश जी एक बार मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहां पे क्या नहीं है। हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार है, युवाओं की तो नौकरियों अच्छी बात है ना कुंदन जी, आप ही कह रहे हैं ना मूल मुद्दे से भटकाना चाहती है बीजेपी, तो आप मूल मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप तो खुद कह रहे हैं 101 फीट की मूर्ति बनाई, हनुमान भक्त हैं, आप मूल मुद्दे की बात करो ना, जो आपके पार्टी के अंदर से ही आवाज आ रही है। 11 साल तो मैंने कहा ना, डेवलपमेंट है वहां पे, आज विकास है, विकास पुरुष के रूप में वहां पे जाना जाता है कमलनाथ जी को। इसीलिए तो 40 साल से प्रदेश की जनता उन्हें अपने पास में सहेज के रखे हुए है और माननीय कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा के रूप में और छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी के रूप में जाना जाता है। ये छिंदवाड़ा की चिंता न करके मध्य प्रदेश की चिंता करें, वहां पे कोई सेंध नहीं लग पाएगी। मैं तिवारी जी से भी इसका जवाब ले लूंगा आज। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्याप्त आगे नहीं, फिर कहो आपके समय कम दिया है। सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर मैं लौट रहा हूं दोबारा आपके पास। और तिवारी जी से भी ये जवाब लूंगा कि मूल मुद्दों से वो भटकाना चाह रहे हैं या आप। तो सूर्यकांत जी, असल मुद्दे क्या हैं? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस भी उसी तरह पे साफ्ट हिंदुत्व की जगह हनुमान भक्त और उसी राह पर चल रही है जिस पर बीजेपी चलती थी, इस कारण उनकी पार्टी में विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं? और इससे फायदा किसको होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राय पर चल पड़ी है। क्योंकि कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से निश्चित एक धार्मिक व्यक्ति है और वो हनुमान जी के भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, जब से वो मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली है, तो जिस पीसीसी में कभी कोई हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते थे, उस पीसीसी में हिंदू त्योहार मनाए जाने लगे हैं। अच्छी बात है, वो एक हिंदू है और हिंदुत्व, अगर हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के राज्य में अगर उनका त्योहार नहीं मनाया जाएगा तो किसका मनाया जाएगा? इसे तो सभी लोगों को इसका एक छोटा सा सवाल है, फिर आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। 40 साल का राजनीतिक कैरियर है कमलनाथ जी का, आपको कब पता चला, आप तो पत्रकार हैं, कि वो बड़े हनुमान भक्त हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो जानकारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब सेमरिया में एक बड़ी मूर्ति, बृहद मूर्ति का निर्माण 2018 से बाद में पता चला ना पूरे प्रदेश को वो भी हनुमान भक्त है। उसके बाद प्रदेश को पता चला, निश्चित रूप से प्रदेश को तभी पता चला कि वो एक हनुमान भक्त है। और जब वो मध्य प्रदेश में आए, तो मध्य प्रदेश में आने के बाद जिस तरह से पीसीसी में तमाम कार्यक्रम हुए या पार्टी स्तर पर कार्यक्रम हुए, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को पता लगा। लेकिन यह बात सत्य है कि अगर इस चुनाव में को भी धार्मिक रंग रूप देने की जगह विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, इन तमाम सारे मुद्दों पर लड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं जनता को भी अच्छा लगेगा। और जी सूर्यकांत जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। तिवारी जी, मूल मुद्दों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये कुंदन जी का आरोप है। नहीं, कुंदन जी बढ़िया नेता है और गंभीर नेता है, उनको बड़ा दर्द है और उनको ही नहीं पूरी कांग्रेस को है। 18 साल से हम शासन में हैं, 19 साल से। अरे भैया, कोई किसी की पहले क्यों नहीं बनाया आपने हनुमान को? कोई किसी की कृपा उपा से नहीं है, ये आप ही की थोड़ी कृपा थी दिग्विजय सिंह जी की, कि उन्होंने जिस तरीके से धुआंधार, बंडाढार, उधार पे उधार किया, उसका नतीजा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र में सेकंड पार्टी होने के नाते आई। अब 19 साल से हम लगातार क्यों काम कर रहे हैं? 19 साल से इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं, यही हमारी पार्टी की श्रेष्ठता है, यही बीजेपी की सरकार की श्रेष्ठता है कि 2003 में जब हम आए तो दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध जो जनता में आक्रोश था, उसके कारण आए, इसलिए कि हम जनता की नज़र में विपक्ष के नाते इस लायक थे। उसने माना कि नहीं, अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही तो इनको मौका मिलना चाहिए, हमें मौका दिया। पर 2008 में हम जब जीते 3 में, तो हम मानते हैं कि 40%, 50% दिग्विजय सिंह का बंटाढार भी शामिल था हमारी जीत में। पर जब हम 8 में जीते तब क्या था, जब हम 13 में जीते तब क्या था? आप एक बात समझिए,
18 में आप कह रहे थे शिवराज जी झूठ बोलते हैं। आपने अभी जब लाडली बहना चली, मैं पीड़ा से कह रहा हूँ, आपके एक आध दो प्रवक्ता ने, आपने नहीं, आप गंभीर व्यक्ति हो, एक आध दो प्रवक्ता ने कहा कि ये तो बंद हो जाएगी, ये तो झूठ कर रहा है। जब जवाब आना शुरू हुए कि लाडली लक्ष्मी तो बंद नहीं हुई, तो मुश्किल से सधा, और उसके बाद आपने 1500 देना शुरू कर दिया। घर में भूंजी भांग नहीं, बाहर लालाजू कहाँ है? कहाँ से लाओगे 1500 जो दोगे? सरकार बननी नहीं, न नौमल तेल होना है, न राधा नाचनी है। और 19 साल में जब हमने सरकार संभाली थी, 3 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा था। ठीक है, आज बिजली का उत्पादन, सड़कों का मामला, ये सब सरकार। तो जवाब ले लेते कुंदन जी, आपके कर्मों की वजह से वो सरकार में आए, आपने काम अच्छे नहीं किए। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में इतनी गड़बड़ियां थी, ना सड़क थी, ना पानी थी, ना बिजली थी, इस वजह से वो सत्ता में आ गए और 19 साल से काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो 2018 में सत्ता में आ चुकी थी और बहुमत के लगभग आसपास आंकड़ा भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त करके पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा, सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की राजनीति करती है। यही प्रयास उन्होंने कर्नाटका के अंदर भी किया था, वही प्रयास उन्होंने गोवा के अंदर भी किया था, वही प्रयास उन्होंने मणिपुर के अंदर भी किया था। ऐसा ही प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर करने की कोशिश की, वहां के लोगों ने जवाब दे दिया। राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार का पाप करने की कोशिश की थी, वहां के लोगों ने भी सबक सिखाया। और अभी अभी थोड़े समय पहले इन्हें कर्नाटका की जनता ने उसी बात का जवाब दिया, जो उन्होंने पाप किया था ना खरीद फरोख्त का, वही पाप वहां पे भी किया था। तो मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछूं, अभी अभी अगर जब ये कहते हैं मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे थे ना, मुद्दों से, तो आप उनके मुद्दों पर जा रहे हैं ना, तो उससे तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा, जिस तरह सूर्यकांत जी कह रहे हैं। झूठ की जो घोषणाएं हैं, मैं वो कहना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आज ही जाके फिर तीसरी बार वहां पे जिला बनाने की घोषणा, ये 2 लाख वाली झूठ की घोषणा थी। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, इससे बड़ा कोई झूठ? बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे, इससे बड़ा कोई झूठ? बेरोजगारों को कौन ठग रहा है? ये पूरा प्रदेश। अरे भैया, आपने वादा किया था वचन पत्र में 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री व्यापम कांड 3 किया आपने। 50% की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर। माफी चाहता हूँ कुंदन जी, चर्चा को यहीं विराम देना हो क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांवली से सदेगी सियासत, निश्चित तौर पर हनुमान लोग बनना चाहिए, लेकिन क्या 19 साल में विकास नहीं हुआ? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यदि पहले महाकाल लोग बना, अब हनुमान लोग बने, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सवाल नहीं उठना चाहिए। हर चीज में सियासत ना हो। जब आप भी हनुमान भक्ति का राग अलप रहे हैं पूरे देश में, तो फिर हनुमान लोग पर आपत्ति क्यों? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।